नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान 3 के जरिए चांद के साउथ पोल पे सेफ लैंडिंग के साथ ही इसरो इतिहास रचने जा रहा है। जो अमेरिका, रशिया जैसे देश नहीं कर पाए वो इसरो करने जा रहा है। उसी चंद्रयान 3 मिशन के सभी डिटेल्स पे आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे। इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के पार्शियली फेल होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन पे काम स्टार्ट किया। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन में भेजा गया लैंडर चांद पे सेफ लैंडिंग नहीं कर पाया था और चांद के सतह पे टकरा कर टूट गया था। साथ ही उसमें रखा और रोवर भी टूट गया था। इसलिए अब चंद्रयान 3 मिशन में इसरो का मुख्य उद्देश्य है कि विक्रम लैंडर को चांद पे सेफ लैंड करवाना और उसमें रखे प्रज्ञान रोवर को चांद के सतह पे उतार कर वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना। चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर को जो नाम दिए गए थे वही नाम चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर को भी दिए गए हैं, यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को अपने बाहुबली रॉकेट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 के जरिए सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जिसका बजट 615 करोड़ है, जो कि इसरो के बाकी सभी मिशंस की तरह बहुत ही कम है। यानी आदि पुरुष मूवी के बजट में इसरो चंद्रयान 3 मिशन कंप्लीट करने वाला है। ऐसे ही मिशन सक्सेसफुली ऑपरेट एंड कंप्लीट करना इसरो की खासियत बन गई है और यही खासियत इसरो को दुनिया भर की स्पेस एजेंसी से स्पेशल बनाती है। इस मिशन का मेन उद्देश्य चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करना है और रोवर के जरिए एक लूनार दिन तक चांद के साउथ पोल पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग के साथ ही रशिया, अमेरिका एंड चाइना के बाद मून पे सेफ लैंडिंग करने वाला इंडिया चौथा देश बनने जा रहा है। दोस्तों, चांद के साउथ पोल पे सेफ लैंडिंग करना बहुत ही ज़्यादा जटिल माना जाता है, क्योंकि अर्थ से चांद का साउथ पोल कभी दिखता ही नहीं और यही कारण है कि अर्थ से चांद के साउथ पोल पे लैंड करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी पे मौजूद कंट्रोल स्टेशन से लैंडर को डायरेक्ट सिग्नल नहीं भेजे जा सकते। इस कारण लैंडर पे लगाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स एंड सॉफ्टवेयर को ही स्पीडोमीटर्स एंड लैंडर पे लगे कैमराज और अलग अलग सेंसिंग डिवाइसेस के जरिए मिले हुए डेटा से ये डिसीजन लेना पड़ता है कि सेफ लैंडिंग के लिए समतल सतह कौन सी होगी और लैंडर और चांद के सतह में कितना डिस्टेंस रह गया है उसके अकॉर्डिंग ये भी डिसीजन लेना होता है कि सभी इंजिन्स में कितना थ्रस्ट रखते हुए लैंडर की स्पीड कितनी कम या ज्यादा करनी है। चांद के साउथ पोल की सतह उबड़ खाबड़ है, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स यानी गड्ढे है, बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है। अचानक आए क्रिएटर्स या छोटी मोटी पहाड़ियों जैसे उबड़ खाबड़ सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करते समय मून सरफेस का एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना रह गया है ये लैंडिंग करते समय लैंडर पे लगे AI टूल्स एंड सॉफ्टवेयर एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते और सेफ लैंडिंग और भी चैलेंजिंग बन जाती है। लैंडिंग करने के लिए लैंडिंग योग्य समतल सतह खोजना और वो भी कुछ सेकंड्स में ही करना, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क लैंडर के AI सॉफ्टवेयर को करना पड़ता है। यानी पूरे ऑपरेशन में 1% गलती यानी 100% फेल्योर ऐसा ही है। बस इन्हीं कारणों से आज तक रशिया और अमेरिका भी चांद के साउथ पोल पे नहीं उतर पाए। कुछ इसी प्रकार से हाल ही में जापान के लैंडर भी चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाए थे और चांद के सतह पे क्रैश हो गए थे। इजराइल का मून मिशन बेरेसिट भी कुछ इसी प्रकार से फेल हो गया था और उसके लैंडर में रखी टाइम कैप्सूल भी टूट गई थी, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा और टार्डिग्रेड से जीव भी थे। सभी टार्डिग्रेड सब चांद पे फंस गए हैं, लेकिन फ्यूचर में जब कभी उन्हें वापिस धरती पे लाया जाएगा तब वो जीवित ही रहेंगे। तो क्या ये जो अमर है और अगर अमर नहीं है तो चांद पे कैसे जीवित रह सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए टॉप राइट में आई बटन पे दी गई लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी जरूर देखें। इस बार इसरो ने यह दावा किया है कि लैंडिंग के वक्त सभी एक्सपेक्टेड प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज को पहले ही ट्रेस करके उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सभी तरह के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स बनाए हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर के जरिए इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर सेफ लैंडिंग करेगा। 14 जुलाई 2023 को लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करने के लिए 42 से 43 दिन का टाइम लेगा। इस दौरान पहले कुछ दिनों तक प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल पृथ्वी के कुछ चक्कर लगाएगा और पृथ्वी के मैग्नेटिक फोर्स के हेल्प से अपनी स्पीड बढ़ाएगा और बढ़ी हुई स्पीड के साथ वो चांद की ओर अपना सफर स्टार्ट करेगा और जब वो चांद के ऑर्बिट में दाखिल होगा तब वहाँ पे भी पहले कुछ दिनों तक वो चांद के ऑर्बिट में घूमते रहेगा, लेकिन उस बार वो चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से खुद की स्पीड कम करेगा और धीरे धीरे चांद के करीब भी जाएगा और जब चांद के सतह से ऊपर 100 किलोमीटर डिस्टेंस रह जाएगा तब लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर अपने लैंडिंग साइट की तरफ अपना सफर स्टार्ट करेगा।
23 अगस्त को ये चांद के सतह पे सेफ लैंड होगा। इस प्रोसेस में प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम लैंडर को बस पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट में सतह से 100 किलोमीटर ऊपर तक ले जाना यही रहेगा। इस मिशन के 3 हिस्से होंगे, एक होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा होगा लैंडर और तीसरा होगा रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल का रोल तो हमने देखा, और लैंडर की बात करें तो ये चांद के साउथ पोल पे सेफ लैंड होगा। लेकिन जैसे कि हमने पहले देखा कि लैंडर को चांद के साउथ पोल पे लैंड करने के लिए अर्थ से रियल टाइम कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साउथ पोल पृथ्वी से डायरेक्ट दिखता ही नहीं, इसलिए रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। इस कारण पृथ्वी से लैंडर के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प होने वाली है चंद्रयान 2 के प्रोपल्शन मॉड्यूल की, जिसे ऑर्बिटर भी कहा जाता है। चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर यानी सैटेलाइट छोड़ा गया था, वही ऑर्बिटर आज भी सक्सेसफुली चांद पे ऑर्बिट कर रहा है और आज भी पृथ्वी पे डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। तो यही ऑर्बिटर चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यह ऑर्बिटर पृथ्वी पे मौजूद कंट्रोल रूम से सीधा कांटेक्ट में रहेगा और उसी के साथ वो चंद्रयान 3 के लैंडर से भी कनेक्टेड रहेगा और इसे रिले कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे चंद्रयान 2 से कुछ सीख लेते हुए चंद्रयान 3 में इसरो के साइंटिस्ट ने बहुत सारे एडवांस मॉडिफिकेशन किए हैं। जैसे कि चंद्रयान 3 के लैंडर में एक के जगह 2 कैमरास लगाए हैं, उसके 4 पैर पहले से ज़्यादा मजबूत और मोर शॉक एब्जॉर्वर किए हैं। चारों पैरों के बॉटम में टच डाउन सेंसर्स भी लगाए हैं, जिससे कि चांद की सतह को जब चारों पैर टच करेंगे और चारों पे एक प्रॉपर भार बनेगा, तब सभी लिक्विड इंजिन्स अपने आप ही बंद हो जाएंगे। और इस लैंडर में 5 की जगह 4 इंजिन्स यूज किए हैं और एक इंजन हटाकर मिली हुई जगह का इस्तेमाल करके लैंडर में फ्यूल टैंक की साइज बढ़ा दी गई है, जिससे कि समतल और लैंडिंग योग्य साइट खोजने में लैंडर को फ्यूल की कमतरता ना हो। लैंडर में लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाने तो पहला इंस्ट्रूमेंट है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसका काम है कि चांद के टेम्परेचर एंड थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करना। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनार सिस्मिक एक्टिविटी, जिसका काम है कि वहाँ पे होने वाले भूकंप का पता लगाना। चांद पे भूकंप होते रहते हैं और वो कितने शक्तिशाली होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी जानकारी मिलना मानवीय सभ्यता को चांद पे कॉलोनीज बनाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। लैंडर में लगा तीसरा इंस्ट्रूमेंट है लैंगम्योर प्रोब, जो कि वहाँ के प्लाज्मा घनत्व और विविधताओं का अनुमान लगाएगा। सोलर पैनल्स, रडार टेक्नोलॉजी, इन जैसे और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल करने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 3 का लैंडर जब चांद के साउथ पोल पे सेफ लैंड होगा, तब उसके अंदर रखा 26 किलोग्राम वेट वाला रोवर एक रैंप से बाहर आएगा, जो कि अपने आप में एक चलती फिरती लेबोरेटरी है, जो कि लैंडर से बाहर आने के बाद चांद की सरफेस पे पूरे 14 दिनों तक रिसर्च एंड एनालिसिस करेगी और चांद के सतह पे अपने पैरों के छाप छोड़ेगी, जिसके एक साइड के पहियों में अशोक चिन्ह और दूसरे साइड के पहियों में इसरो का लोगो बना होगा। रोवर पे लगे सभी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा किए गए रिसर्च एंड एनालिसिस के रिजल्ट रोवर पे लगे एंटेनास लैंडर पे लगे रिसीवर को ट्रांसमिट करेंगे और लैंडर द्वारा पूरा डेटा सेंड होगा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर को और वहाँ पे डेटा एम्पलीफाई होकर पृथ्वी पे भेजा जाएगा। और ये रिसर्च एंड डेटा ट्रांसमिशन साइकिल शुरू रहेगा पूरे 14 दिनों तक। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि पृथ्वी के 14 दिन यानी चांद का 1 दिन होता है, मतलब पृथ्वी के 28 दिन यानी चांद का 1 दिन और 1 रात होता है। अगर हम बात करें रोवर पे लगे इंस्ट्रूमेंट्स की, तो ये एक 6 पहियों वाली छोटी कार टाइप रोबोट है, जिस पर सोलर पैनल्स लगे हैं जो कि रोवर को पावर सप्लाई करेंगे। 2 नेविगेशन कैमरास भी लगे हैं जो कि हेल्पफुल होने वाले हैं चांद की सतह पे सेफली घूमने के लिए। इस रोवर में रिसीवर एंड ट्रांसमिशन एंटेनास है जो कि सोलर पैनल के टॉप साइड में लगे होंगे। एक इंस्ट्रूमेंट है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिस इन शॉर्ट APXS, जो वहाँ के लेगोरिथ यानी मिट्टी पे रिसर्च करेगा और उसकी कंडक्टिविटी एंड नेचर की स्टडी करेगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, इन शॉर्ट LIBS, जिसका काम है चांद की सतह की रासायनिक और खनिज संरचना का अनुमान लगाना और उसका एनालाइज करना। दोस्तों, इस मिशन के बाद इसरो के कई सारे मिशंस का प्लानिंग भी है, जैसे कि गगनयान 3, जिसमें इसरो फर्स्ट टाइम अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा। दूसरा मिशन होने जा रहा है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कि भारत और जापान के साइंटिस्ट मिलकर करने वाले हैं, जिसे हम चंद्रयान 4 भी कह सकते हैं। तीसरा मिशन होने जा रहा है आदित्य L1 मिशन, जो कि सूरज को स्टडी करेगा। इसरो के ऐसे कई सारे मिशन है जो कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे और भारत को दुनिया भर में गौरवान्वित करेंगे। इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मिस मत कीजिएगा, जिसमें हम चंद्रयान मिशन कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ था इसके बारे में डिटेल में देखेंगे और तो और चंद्रयान 1 एंड 2 के बारे में भी जानेंगे, जो कि इसरो के ऊपर आपको और भी ज़्यादा प्राउड फील करवाएगा।
तो दोस्तों इसरो के सफलताओं के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।